दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। पूरे देश भर में जो मुद्दा चल रहा है, हकीकत में वो मुद्दा ही ये है कि इस बार आपको एक नया पहचान पत्र बनाना है। और नया पहचान पत्र सिर्फ इसके लिए कि आप पैदा कहां पर हुए। अगर आप भारत देश में पैदा हुए हैं तो भारत देश में आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में, कौन से तालुके में, कौन से गांव में, कौन से विलेज में, कौन से गली में, कौन से महल्ले में पैदा हुए, आप किसकी औलाद है, आपके वालिदैन कौन है। और आपके वालिदैन अगर 2002 की वोटर लिस्ट में समाविष्ट उनके नाम अगर थे या नाम अगर हैं, तो ऐसी सूरत में आप उस वक्त अगर बच्चे थे तो इस वक्त आपको आपके वालिदैन के नाम के आगे अपना नाम जोड़ना जरूरी है। SIR आने वाले 31 मार्च 2026 को SIR की पूरी तरह से यहाँ पर मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से। जिस तरह से SIR के लिए डेट बढ़ा कर दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से, हकीकत में परभणी जिले में इतने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर आप देखेंगे तो जितने भी BLO है, ये BLO पूरी तरह से अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके जो अधिकारी है, जो टीचर है BLO, वो टीचर अगर किसी स्कूल में टीचर है तो उनके प्रिंसिपल, उस स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें छुट्टी नहीं दे रहे हैं, वक्त रहते हैं। ऐसे कई प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिन वालिदैन का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है, उन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वक्त रहते आप लोगों ने भी किस तरह से अपने नाम को 2002 की वोटर लिस्ट में समाविष्ट करना है और आपके नाम किस तरह से चेक करना है, इसी मुद्दे को, ये इस ज्वलंत मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है अजमत खान साहब, जो आप जिनकी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से है, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। परभणी वासी ही नहीं बल्कि परभणी के, महाराष्ट्र के, इंडिया के, UAE के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के लोग भी खास आपको विशेष तौर से पहचानते हैं। वो इसके लिए कि परभणी आज तक पर जिस तरह से खास आप डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके आवाज उठाते हैं, सोशल वर्कर है अजमत खान साहब। और डिस्कस करने के बाद में नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए और विशेष तौर से परभणी जिले के नागरिकों के लिए, जिस तरह से अब तमाम लोगों को अपनी नागरिकता यहाँ पर साबित करना है, उस बात को लेकर ही जिस तरह से यहाँ पर ज्वलंत मुद्दे खान साहब उठाते हैं, उसी सिलसिले में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब इनकी है BLO को लेकर। जो BLO कोताही बरत रहे हैं, उन्होंने किस तरह का काम करना चाहिए, जिन लोगों के नाम SIR की लिस्ट में समाविष्ट करना है, उन लोगों ने क्या करना है, आइए जानते हैं खुद अजमत खान साहब इन्हीं की जबानी। अजमत खान साहब, परभणी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को
कि SIR का यहाँ पर जो मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, आज उन नौजवानों ने, उन बच्चों ने किस तरह से अपने नाम समाविष्ट करना है जिनकी 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, जो छोटे बच्चे थे, और आज वो 20 साल, 22 साल, 35 साल, 50 साल, 25 साल, 30 साल के हो चुके हैं। ऐसे तमाम बच्चों ने किस तरह से केयर करना चाहिए। जो लोग परभनी शहर में रहते हैं, जो परभनी जिले में रहते हैं, और 2002 की वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम मुंबई में है, किसी का नाम नांदेड़ में है, किसी का नाम और जिले में है, तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, बीएलओ ने उनकी किस तरह से मदद करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से परभनी के, विशेष तौर से परभनी के जिलाधिकारी और परभनी के तहसीलदार साहब, इन लोगों से किस तरह का आह्वान आप करेंगे कि जो 31 मार्च 2026 का जो लास्ट डेट है, इसके बाद में यहाँ पर SIR की मैपिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे दर्शकों को बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ असल में, देखिए 8 स्टेट में, इंडिया के 8 रियासतों में कंप्लीट हो गई SRI, लेकिन हो रहा क्या, वहाँ आप जैसा एक मिसाल लो बिहार की, 65 लाख वोटर को उन्होंने काट दिया वहां से। उसकी वजह क्या है, वो गए, वो बदली हो गए, वो इधर से उधर चले गए, उनके नाम नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, काट मार दिया। छोटा सा एक स्टेट है गोवा, गोवा से 1 लाख काट दिए, आसाम से 2 लाख काट दिए, ऐसे 50 लाख वोटर काट दिए। और अक्सरियत, अल्लाह माफ करे, अक्सरियत मुसलमानों की है, क्योंकि मुसलमान काफिल है। और अमित शाह साहब ने हमारे खुला बोले हुए, अगर ओबीसी अगर कोई रिमार्क में आता, उसका रिमार्क पकड़ो, अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदुस्तान में है, उन्हें देगा कहाँ पे। और असल एक्चुअली है क्या मालूम है, ये जो है, मैं समझता हूँ 20 साल में, 10 साल में सर्वे गवर्नमेंट करती, 87 से पहले कोई सर्वे नहीं है। जो मुसलमान SIR के बारे में आप हकीकत में किस तरह का यहाँ पर लोगों को आह्वान करना चाहेंगे, ये जरा बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। जी, SIR कोई ऐसा कोई वो बात नहीं है, लेकिन तकलीफ में इसलिए अगर मुसलमान के गाफिल है मुसलमान, इलेक्शन होते, अभी जितने नगर सेवक है, इलेक्शन की यादी उनके पास है, उनके पास ऑलरेडी, वो बेचारे भी बहुत मेहनत कर रहे, उसमें इनकार ही नहीं। हर नगर सेवक अपने तौर पे मेहनत कर रहा। खास तौर पे मैं कहूँ 11 में रहता हूँ, 11 के 4 नगर सेवक मुसलसिल काम में लगे हुए, रात दिन उन्होंने ला रहे। अब गरीब आदमी दिन भर मेहनत करता है, शाम में घर पे जाता, ठीक है भाई, ऑफिस खोले हुए मेहनत कर रहे। 13 में हमारे मौलाना जाकिर अली है, उनके साथ और एक टीचर है, बेचारे उन्होंने भी बहुत फिक्रमंद, हर आदमी फिक्रमंद है। एक टीचर है महिला, हमीदा बाइन कुछ नाम है उनका। खैर मुख्तसर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें किसी को परेशान होने की बात नहीं है। अगर खुदा खासा 31 तक नहीं हुआ आपका, और नहीं होता, क्योंकि 50%, 60%, 40% के ऊपर कोई गया नहीं। कोई BLO जो ऑफिसर है वो एब्सेंट में है, ऐसी भी खबरें आ रही कि भाई वो नौकरी पर नहीं आए, कहा आपने सर दर्द करो बोल के। ऐसे लोगों को सस्पेंड करो, निकालो, तकलीफ देने के लिए लोग वहां बैठे हुए का। और मेरे को ये बताना चाह रहा हूँ हमारे तहसीलदार साहब से कि इसका वक्त रिकमेंड करके, हुकूमत महाराष्ट्र से रिकमेंड करके इसका वक्त बढ़ाइए, कम से कम और एक महीना लगेगा इसको, आपको अगर सही रिपोर्ट मिलना है तो। नहीं तो फिर क्या मालूम है, फिर कई और परभनी से कटेंगे। हमारे खादर साहब, हमारे आमदार साहब, हमारे जितने परभनी के नगौर से के, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी भरपूर मदद करो, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ, यादी से अरमान निकालो। और 2002 का जो शर्त रखी हुई है, अब कई एक ऐसे मर गए, ठीक है निकाल दिए उनका, तो नाम निकालने के बाद मिलने का सिस्टम है वो मेरे समझ में नहीं आया। जिसके नाम है उनके नाम तो मिल जाएंगे, आपको स्कूल में नहीं गए उनकी TC। अगर आप पहले ही अगर थोड़ा सा सर्वे करके इसको ठीक कर लिए, तो आगे जो 10 प्रूफ दो, 11 प्रूफ दो, 9 प्रूफ दो, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नाम नहीं मिलता है तो इसके लिए TC लगाओ। नहीं तो कोई अपने गैजेट ऑफिसर से ये शर्त करो कि भाई ये यहाँ के है, इनकी इतनी उम्र है, और इसको एक्सेप्ट करो आप जो कंटिन्यू कर रहे। जैसा परमानी में वोटिंग है, आधार कार्ड है, तुम्हारे इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, PR कार्ड है, बैंक अकाउंट है, इतना होने के बावजूद भी अगर 2002 की बाप दादा की लाभ हो तो एक तकलीफ की बात है। अब जिसका नहीं है वो डालेंगे, और जिसका नहीं है वो क्या करेंगे। अब एक महल्ले से दूसरे महल्ले में बदल गए, अब ये BLO साहब हमारे जा रहे पे कोने पे कहा
है क्या वो? नहीं है। कहाँ चले गए हमको मालूम नहीं, या पुराने महल्ले में, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने काट मार दी कि भाई इन्होंने नहीं है। तो वो वोटिंग से जैसा इससे जो कट हो जाएगा, उसके बाद जो तकलीफ होंगे इनके नहीं समझ में आ रहा। आपको बाद में वोटिंग का हक नहीं, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको लाडली बहन के पैसे नहीं मिलेंगे, निराधार के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कहीं भगाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। आपको क्या करेंगे, सब चीज से काट कर रखेंगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, तहसील का चक्कर मारना पड़ेगा। 2 दिन मेहरबानी है, मेरी गुजारिश है कि भाई जितने हो सकते पढ़े लिखे लोग कौम के हमदर्द आगे आओ, कैंप लगाओ और 2-3 दिन में करके लो। रिक्वेस्ट करो पूरे नगर सेवक, आमदार, खासदार, खास तौर पे परभनी के, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तहसील में महाराष्ट्र हुकूमत को एक रिक्वेस्ट करके लो भाई, और महीना एक दे दो, तो इसमें कुछ क्या काम होगा। अभी इतने तेजी से काम होने के बाद भी वो किसी को याद ही समझ में नहीं आ रही, किसका ये है, उन्हें बोला उसका ये बाप मर का था, उन्हें कहा ये कहीं पूछ रहे, कोई लोग खौफजुदा है। खौफजुदा होने की जरूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह 31 जाने दो, फिर आपको तहसील में जाके बोलना पड़ेगा। फिर कोई आपको और आपको क्या सरदर्द क्या हो रहा, क्या आपको ठोस सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। अब 10वीं पास कर दो, बोले 10वीं पास कितने लोग आए, अब जन्म तारीख बोले कितने लोग घरों में पैदा हुए। इनके तकलीफ ज्यादातर मुसलमानों के, गरीबों के तकलीफ है। पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत भी अपना एडजस्ट कर लेता। 20% ऐसे लोग हैं ना उनके पास जन्म तारीख है, ना उनके बाप का वोटिंग लिस्ट में नाम है, ना उनका ये कुछ है। तो इनके लिए क्या एक हल निकाल सकते हैं? तहसीलदार साहब से, हुकूमत महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे लोगों के लिए आप क्या करो, कुछ ना कुछ हल निकालो और इनको क्या करो, नए वोटिंग में डालो। अभी 25 की लिस्ट आ गई होंगी, आने वाले जमाने में जिसके 18 साल उम्र हो गई, 19 साल उम्र हो गई, जो उम्मीदवार खड़े रहते, जो नगर सेवक अपने आप को खड़े रहते, या आमदार जो अपना सोचता है कि मेरी वोटिंग बढ़ना, तो वैसे लोगों का काम है कि भाई इनको फिर के इनके वोटिंग दिला के लेना। तो उसमें क्या आने वाले टाइम में सब फायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं बात को खत्म करता, मैं फिर सर्वे कर रहा, फिर मैं एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, बीएलओ जो है बहुत अच्छा कर रहे काम, मेरी दोस्ती है, पहचान बहुत लोगों से है, खासतौर पे हमारे मौलाना नगर पालिका के जाकिर अली और उनके साथ में मैडम भी कर रहे। कल कैंप भी लगने वाला है बोले संजय नगर में, तो जाओ निकालो हमदर्द लोग मरने। देखो एक बार अगर आप ये कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, फिर हुआ आपका राशन कार्ड कट जाएगा, आपके लिए जो निराधार के पैसे आ रहे हैं वो कट जाएंगे सब, क्योंकि आपको क्या है मालूम, बिल्कुल आपको अलग थलग कर दिए। इसके लिए मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया परभनी आज तक वालों का। अल्हम्दुलिल्लाह बेचारे कुछ ना कुछ मुद्दे पे बुलाते और खान साहब बोलते। मैं भी एक काग में था, मैं सर्वे कर रहा था, कहीं 50% हुआ, कहीं 60% हुआ, कहीं 70% हुआ, इसके ऊपर कहीं भी काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करो कि भाई हमको 1 महीने का और मौका दो, ताकि जुगाड़ लगा के फिर करके लेंगे। बहुत आसान काम है, मगर उस सिस्टम में बैठ रहे नहीं, इसकी वजह से सब आदमी परेशान है। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे अजमत खान साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और हकीकत में परभनी के तहसीलदार साहब और परभनी के जिलाधिकारी साहब इनसे विशेष तौर से इन्होंने आह्वान किया कि जिन लोगों के एसआईआर में नाम समाविष्ट नहीं किए गए हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, उनके लिए डेट बढ़ाकर देना बहुत जरूरी है। 31 मार्च 2026 जो लास्ट डेट बताई जा रही है एसआईआर के कैंपेनिंग की और मैपिंग की, बस इसकी डेट बढ़ाकर देना उन लोगों के लिए जरूरी है जिन लोगों के डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरी तरह से मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ है। किन कुछ लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों के यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो एक जिले से दूसरे जिले में आए हुए हैं, उन लोगों के सर्टिफिकेट, उन लोगों के रिसिप्ट, उन लोगों के यादी में, इलेक्शन यादी में नाम नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग अपने काम और धंधे छोड़कर, अपनी रोजी रोटी छोड़कर बस इसी काम में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन्हें परेशान कर रही है, केंद्र सरकार इन्हें परेशान कर रही है, ऐसा भी यहाँ पर जनता का मानना है। अब हकीकत क्या है ये आप तमाम लोगों को बेहतर पता है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रही है और जनता की यहाँ पर सुविधा, जनता को पूरी सुविधा अवेलेबल करा कर देने की कोशिश कर रही है। कुछ मामले ऐसे आते हैं जो गवर्नमेंट के हम समझ नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम पूरी तरह से हम उठाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स, मेन स्कीम है कि आज हम
परभनी जिले के जिस एरिया में भी आप रहते हैं उस एरिया के रेसिडेंशियल है, इसका प्रूफ हमें देना बहुत जरूरी है, ताकि हम भारतीय है, हम इंडियन है, हम इसी देश के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तानी नागरिक है, इसका प्रूफ देना आज की डेट में हमें बहुत जरूरी है। विदेशों में ऐसा ही प्रूफ हर व्यक्ति को, हर नागरिक के पास अवेलेबल होता है। हम अगर हिंदुस्तानी नागरिक है, हम अगर भारतीय नागरिक है, हम अगर इंडियन है, तो हमारे वालिदैन यहाँ पर पैदा हुए, उनके नाम इस 2002 की इलेक्शन यादी में समाविष्ट है, चाहे वो किसी भी जगह पर है, इंडिया के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में आपका अगर नाम समाविष्ट है तो वहां से आपको इजी गोइंग में आपका नाम अवेलेबल हो जाएगा और आपका नाम आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, और बीएलओ के भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, बीएलओ भी पूरी स्टडी कर नहीं है और उन्हें भी वक्त इतना भरपूर नहीं मिला। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हर नागरिक का नाम यहाँ पर एसआईआर की लिस्ट में समाविष्ट होना चाहिए, और मुमकिन कोशिश भी इसी तरह की जा रही है। परभनी के जिला अधिकारी और परभनी के तहसीलदार, इन दोनों का शुक्रिया भी अजमत खान साहब सामाजिक कार्यकर्ता इन्होंने अदा किया है, और ये अपेक्षा जताई है कि आने वाले 31 मार्च 2026 के बाद भी आप परभनी वासियों को वक्त दें। इन लोगों के, जिन लोगों के नाम एसआईआर लिस्ट में समाविष्ट नहीं किए गए हैं, उन लोगों के एसआईआर लिस्ट में नाम समाविष्ट करना बहुत जरूरी है, और उसी बात को लेकर इन्होंने आह्वान भी किया है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके करीबी लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर इन तमाम लोगों ने जिस तरह से हमारी सहायता की है, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल, महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निरोगी सदरू जीवन, 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार, 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी।
मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।